मेरी 10 साल की बेटी को दांत दर्द था, लेकिन दिल्ली के उस डेंटिस्ट ने मेरी जेब में जो पर्ची डाली, उसने मेरे पति का असली चेहरा खोल दिया। जिस पल 10 साल की तानिया ने दांत के दर्द से कराहते हुए मुंह पकड़ा, उसी पल उसकी मां मीरा को ये नहीं पता था कि उसी टूटी हुई दाढ़ के भीतर उनके घर का सबसे घिनौना सच छिपा बैठा है। 3 दिन से तानिया एक ही गाल दबाकर बैठती, ठंडी लस्सी से भी बचती और रोटी का टुकड़ा चबाने से आग भींच लेती। मीरा ने उसी सुबह तय कर लिया था कि स्कूल से छुट्टी दिलाकर उसे दंत चिकित्सक के पास ले जाएगी। बात मामूली लग रही थी, लेकिन तभी उसके पति राघव ने अचानक कहा कि वह भी साथ चलेगा। मीरा ने चौंक कर उसकी ओर देखा। राघव उन लोगों में था जो अस्पताल, दवाइयाँ, क्लिनिक और जांच का नाम सुनते ही चिढ़ जाते थे। वह बुखार में भी दवा न लेने पर गर्व करता था, दांत की सफाई करवाने वाले का मजाक उड़ाता था और डॉक्टरों को पैसे कमाने वाला गिरोह कहता था। फिर उस दिन वो पहले से नहाकर, साफ शर्ट पहनकर, कार की चाबी हाथ में लिए दरवाजे पर क्यों खड़ा था। तुम रहने दो, मैं तानिया को लेकर चली जाऊंगी। मैं भी चलूंगा, उसने ये बात सहज आवाज में कही, लेकिन उसकी आंखें मीरा पर नहीं, तानिया पर थी। 10 साल की तानिया ने उसी क्षण नजर नीचे कर ली। न उसने कुछ कहा, न मुंह बनाया, न खुश हुई। बस वह बिल्कुल सीधी होकर खड़ी रह गई, जैसे किसी ने उसके भीतर की सारी हरकत बंद कर दी हो। पिछले कई महीनों से मीरा उसे ऐसे ही देख रही थी। कभी वह बिना वजह चौंक जाती, कभी रात को पसीने में भीगी उठ बैठती, कभी कहती कि उसे अकेले नहलाना है, कभी गर्मियों में आंधी बहा के कपड़े पहनने से मना कर देती। मीरा हर बार कोई आसान वजह ढूंढ लेती। स्कूल का दबाव, उम्र का बदलाव, पिता की पुरानी याद, जिद, शर्म, थकान, सही सब उसके मन के दरवाजे तक आता। फिर वो खुद ही उसे बाहर धकेल देती। 2 साल पहले मीरा ने राघव से शादी की थी। तानिया के असली पिता की मौत 4 साल पहले सड़क हादसे में हो गई थी, और उसके बाद मीरा की जिंदगी किराए, फीस, दवाइयों, बिजली के बिल और ओवर टाइम की थकाऊ कतार बन गई थी। राघव उसी अंधेरे समय में आया था। बाहर से वह आदर्श आदमी लगता था। बिल्डिंग की बुजुर्ग औरतों को नमस्ते करता, स्कूल की शिक्षकों को से सम्मान से बात करता, टूटी कुंडी ठीक कर देता, सोसाइटी मीटिंग में मददगार बनता और लोगों के सामने तानिया को बेटी कहकर पुकारता। मीरा ने बहुत देर तक उसकी सफाई, व्यवस्था और नियंत्रण को जिम्मेदारी समझ लिया था। दक्षिण दिल्ली की उस दंत चिकित्सा क्लिनिक में सफ़ेद दीवारें थी, हवा में पुदीने, दवा और पुराने कॉफी मशीन की मिली जुली गंध तैर रही थी। तानिया अपनी माँ के पास बैठी बच्चों की पत्रिका पकड़े थी, लेकिन उसकी उंगलियां पन्ने पलट नहीं रही थी, बस किनारों को सहला रही थी। राघव एक छोटे मछली घर के पास खड़ा था, दोनों हाथ जेब में, मगर उसकी निगाहें हर समय तानिया पर टिकी थी। डॉक्टर अरविंद मेहरा लगभग 50 साल के शांत स्वभाव वाले व्यक्ति थे। तानिया बचपन से ही उन्हीं के पास जाती थी और उनकी धीमी, भरोसे वाली आवाज़ से हमेशा सहज हो जाती थी। इस बार ऐसा नहीं हुआ। जब नर्स ने तानिया को अंदर बुलाया तो उसने पहले मीरा की तरफ देखा, फिर राघव की तरफ, फिर दोबारा मीरा की तरफ। उस एक छोटी सी हरकत में दर्द से बड़ा कोई डर छिपा था। मैं साथ चलती हूँ, हम दोनों चलेंगे। राघव की आवाज़ इतनी जल्दी आई कि मीरा ने उसकी तरफ देख लिया। वह मुस्कुरा रहा था, पर उसके चेहरे पर वह अजीब सतर्कता थी जो किसी अभिभावक की चिंता नहीं, किसी चौकीदार की निगरानी लगती है। कुर्सी पर बैठी तानिया ने मुंह खोला तो डॉक्टर मेहरा ने सामान्य सवाल पूछने शुरू किए। दर्द कब से है? सोमवार से। ठंडा या गर्म लगने पर बढ़ता है? दोनों से। चबाने पर? हाँ। राघव कमरे के किनारे टिककर खड़ा था, लेकिन उसकी मौजूदगी कमरे पर भारी थी। डॉक्टर ने एक्सरे देखा, लाइट नीचे की, टूटी दाढ़ का किनारा ध्यान से जांचा, मसूड़े को देखा, फिर एक पल के लिए बिल्कुल स्थिर हो गए।
इतना छोटा ठहराव था कि कोई और शायद न पकड़ पाता, मगर मीरा ने पकड़ लिया। डॉक्टर ने दोबारा झुककर दांत देखा, फिर धीरे धीरे सीधे हुए। इस बार उनकी आंखें तान्या पर नहीं, राघव पर थी। क्या हुआ? मीरा ने पूछा। दाढ़ में बारीक फ्रैक्चर है, शायद कैप लगानी पड़े। साथ में चोट के निशान भी लग रहे हैं। चोट? शब्द कमरे में ऐसे गिरा जैसे किसी ने बंद कमरे में पत्थर फेंक दिया हो। तान्या ने कुर्सी के हथौड़े खींचकर पकड़ लिए। राघव तुरंत बोला, ये बहुत अनाड़ी है, हर जगह टकराती रहती हैं। डॉक्टर मेहरा ने उससे बहस नहीं की, उन्होंने सिर हिलाया, दवा लिखी और अगली अपॉइंटमेंट दे दी। सब कुछ ऊपर से सामान्य दिख रहा था, लेकिन रिसेप्शन पर जाते समय उन्होंने मीरा से हाथ मिलाया और उसकी हथेली को एक क्षण ज्यादा देर तक थामे रखा। मीरा उस समय समझ नहीं पाई। घर लौटकर जब राघव ऊपर वाले कमरे में किसी ऑफिस कॉल का बहाना बनाकर चला गया और तान्या टीवी के सामने चुप बैठी रही, तब मीरा को अपने कोट की जेब में मुड़ा हुआ कागज मिला। वह पुरानी पर्ची थी जिस पर जल्दी में लिखा था, यह चोट दांत पीसने या सामान्य गिरने जैसी नहीं है। बच्ची को अकेले में ले जाकर पूछिए उसे किसने मारा। अगर आप दोनों खतरे में हो तुरंत पुलिस के पास जाइए। मीरा की उंगलियां कांपने लगी। उसकी आंखों के सामने पिछले महीनों की तस्वीरें एक एक करके खड़ी हो गई। तान्या का बिना आस्तीन के कपड़े न पहनना, रात में कदमों की आहट से डरकर उठ बैठना, राघव के कमरे में आते ही सिमट जाना और बार बार वही कहना कि कुछ नहीं हुआ मम्मा। तभी सीढ़ियों से राघव के उतरने की आहट आई। उसने दरवाजे पर खड़े होकर दोनों को देखा, फिर मुस्कुराकर पूछा, कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? मीरा ने तान्या की ओर देखा। बच्ची ने सिर्फ एक पल के लिए ऊपर नजर उठाई, फिर डर से होठ खींच लिए। उसी क्षण मीरा को समझ आ गया कि टूटा हुआ दांत असली चोट नहीं था। उसी क्षण मीरा को समझ आ गया कि टूटा हुआ दांत असली चोट नहीं था। असली चोट उसकी बेटी की आंखों में बैठा डर था। सीढ़ियों से उतरते राघव के कदम जैसे घर की दीवारों पर हथौड़े की तरह पड़ रहे थे। मीरा ने जल्दी से पर्ची अपनी मुट्ठी में दबा ली। नहीं, कहीं नहीं जाना, बस तान्या को दवा लेनी है। राघव ने कुछ सेकंड तक मीरा को घूरा। उसकी मुस्कान थी, लेकिन आंखों में ठंडापन उतर आया था। ध्यान रखना, बच्ची बहुत नाजुक है। यह कहते हुए उसने तान्या के कंधे पर हाथ रखा। तान्या का पूरा शरीर कांप उठा। उस एक पल ने मीरा के भीतर सब कुछ तोड़ दिया। रात को जब राघव सो गया, मीरा धीरे से तान्या के कमरे में गई। कमरे की हल्की पीली रोशनी में तान्या चुपचाप बैठी थी, जैसे उसे पहले से पता हो कि उसकी माँ आएगी। मीरा उसके पास बैठी और बहुत धीरे से बोली, बेटा सच बताओ, तुम्हें किसने मारा? तान्या की आंखें भर आई। उसने पहले सिर झुका लिया, फिर होठ कांपते लगे। मम्मा, अगर मैंने बताया तो वो आपको भी मार देगा। मीरा ने की दिल की धड़कन जैसे रुक गई। उसने तान्या को सीने से लगा लिया। मैं हूं ना, कोई कुछ नहीं करेगा। कुछ सेकंड की चुप्पी के बाद तान्या ने कांपती आवाज में कहा, वो पापा नहीं है। मीरा की सांस अटक गई। क्या मतलब? तान्या रो पड़ी। वो रात को मेरे कमरे में आते हैं, मुझे डराते हैं, कहते हैं अगर मैंने आपको बताया तो आपको भी छोड़कर चले जाएंगे, जैसे असली पापा चले गए। ये सुनते ही मीरा की दुनिया पैरों के नीचे से खिसक गई। उसे लगा कि जैसे पूरा कमरा घूम रहा हो। पिछले 2 साल की हर बात अचानक साफ होने लगी। तान्या का चुप हो जाना, अकेले न नहाना, रात को चीख कर उठना, स्कूल जाने से डरना, सब कुछ। मीरा ने उसी रात फैसला कर लिया, सुबह होने का इंतजार नहीं। अभी उसी वक्त उसने तान्या का हाथ पकड़ा, जरूरी कागज और कुछ पैसे बैग में डाले और चुपचाप मुख्य दरवाजे की ओर बढ़ी। लेकिन जैसे ही उसने कुंडी खोली, पीछे से आवाज आई, इतनी रात को कहाँ जा रही हो? राघव दरवाजे के पास खड़ा था। उसकी आंखें अब मुस्कुरा नहीं रही थी। मीरा ने पहली बार
उसकी असली शक्ल देखी। हट जाओ, तुम कहीं नहीं जाओगी। उसने तानिया की तरफ हाथ बढ़ाया, लेकिन इस बार मीरा माँ नहीं, और माँ जब अपनी बच्ची के लिए खड़ी होती है तो डर मर जाता है। मीरा ने पूरी ताकत से राघव को धक्का दिया। वह पीछे लड़खड़ाकर सेंटर टेबल से टकराया। उसी पल मीरा तानिया को लेकर बाहर भागी। नीचे सड़क पर पहुंचते ही उसने सीधे पुलिस हेल्पलाइन पर कॉल किया। अगली सुबह पुलिस घर पहुंची। राघव के कमरे की तलाशी में जो मिला उसने सबको हिला दिया। तानिया की टूटी हुई हेयर क्लिप, उसकी फटी हुई ड्राइंग बुक के पन्ने और एक पुराना मोबाइल जिसमें कई रिकॉर्डिंग्स थी। अब सिर्फ शक नहीं रहा था, सच सामने था। राघव गिरफ्तार हो गया। कुछ दिनों बाद डॉक्टर मेहरा अस्पताल में मीरा से मिले। उनकी आंखों में राहत थी। अच्छा हुआ आपने देर नहीं की। मीरा ने तानिया का हाथ थाम लिया। उस दिन पहली बार तानिया ने हल्की सी मुस्कान दी और मीरा समझ गई उसकी बेटी का टूटा हुआ दांत तो डॉक्टर ठीक कर देगा, लेकिन उसकी टूटी हुई मासूमियत को भरने में शायद साल लग जाएंगे। फिर भी अब वो अकेली नहीं थी। कभी कभी घर का सबसे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं, उसी छत के नीचे छिपा होता है। अगर आप भी मानते हैं कि माँ की नज़र से कोई सच नहीं छिप सकता तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही दिल दहला देने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।